हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम रस के जितने भी भेद हैं, मतलब इसमें आपको 12th के लिए खास कर ये वीडियो है। तो इसमें आपको रस जो है वो श्रृंगार रस मिलेंगे, उसके श्रृंगार रस के भेद जो हैं। उसके बाद हम हास्य रस देखेंगे, फिर करुण रस देखेंगे और वीर रस और शांत रस देखेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि दोस्तों रस क्या होता है। दोस्तों तो रस की परिभाषा तो आप जानते हैं कि मतलब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। रस पूछा नहीं जाता है, आपको सीधे पूछा जाएगा। तो यहाँ से पूछा जाएगा श्रृंगार रस क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं हम कि श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस जो होता है दोस्तों, सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो श्रृंगार रस जो होता है दोस्तों, सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये श्रृंगार रस का परिभाषा हो गया कि मतलब जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वह हमारे हृदय में अस्थाई रूप से बस जाता है। ठीक, वह अस्थाई रूप से एकदम बैठ जाता है, तो उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो गया, हमारा जो उदाहरण हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये एक आसान सा उदाहरण है आपके लिए, ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक, और इसके आगे हम चलिए देखते हैं कि श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं। तो श्रृंगार रस के दोस्तों दो भेद होते हैं, जिसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं और वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। यही दो आपके 12th के सिलेबस में है, इतना आपको पढ़ना है। ठीक, तो संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस आगे चलिए हम देख लेते हैं कि संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। तो दोस्तों संयोग श्रृंगार रस क्या जो होता है, वो होता है जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है। ठीक, जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है तो वह संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। यहाँ पे हमने मिलन को हाईलाइट किया है। यहाँ पे संयोग का अर्थ है मिलन, मतलब वहाँ पे लोग मिल रहे हैं। ठीक, तो जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है तो वह संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। या एक आसान सा परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हैं। आगे चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया दोस्तों, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये एक आसान सा उदाहरण है, आप 9th से पढ़ते आ रहे होंगे ये सब, तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। एक ही उदाहरण हमने लिया है, एक परिभाषा पे वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नहीं। ठीक है, तो आपके लिए ये एक आसान सा उदाहरण रहा, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारा वियोग श्रृंगार रस क्या होता है और उसका उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक, तो वियोग श्रृंगार रस जो होता है दोस्तों, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है। वहाँ पे क्या हो रहा था संयोग श्रृंगार रस में कि वहाँ मिलन हो रहा था और यहाँ मिलन का अभाव है, मतलब मिलन नहीं हो रहा है, बिछड़ रहे हैं। तो वह और विरह का वर्णन होता है, विरह मतलब वहाँ दुख होता है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा। इसका जो आसान सा उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये भी एक आसान सा उदाहरण है आपके लिए, ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा जो हास्य रस है, वीर रस है, करुण रस, ये सब आगे हम देख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों हास्य रस की परिभाषा जो होगी वो हम देख लेते हैं कि हास्य रस की परिभाषा क्या होती है। तो हास्य रस की परिभाषा जो है, काव्यों को पढ़ने लिखने अथवा किसी नाटक को देखने से पाठक या श्रोता तथा दर्शक के मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक, तो ये हास्य रस का एक आसान सा परिभाषा है। इसको आप अगर स्टैंडर्ड और लिखना चाहेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हमने इसको लिया है कि आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, तो काव्यों को पढ़ने लिखने अथवा किसी नाटक को देखने से पाठक या दर्शक तथा श्रोता के मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक, तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं कि हास्य रस का उदाहरण क्या होता है।
तो हास्य रस का जो एक आसान सा उदाहरण है दोस्तों, ये है आपका शिव विवाह से जो लिया गया है। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये भी एग्जाम्पल आपके लिए बहुत आसान है, आपके बुक्स में दी गई हैं। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। 2 लाइन का उदाहरण है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि करुण रस क्या होता है। तो करुण रस क्या होता है दोस्तों, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने से हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका जो अस्थायी भाव होता है दोस्तों करुण रस का, वो शोक होता है, और इसका हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वो हास्य होता है। तो यहाँ पे जो दिया है दोस्तों कि जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने से हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ये भी 2 लाइन का उदाहरण है, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि वीर रस और शांत रस क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों वीर रस की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जब किसी रचना या वाक्य से वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। ठीक, जब किसी रचना या वाक्य से वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इसका जो अस्थायी भाव होता है दोस्तों वो उत्साह होता है, मतलब हम किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित होते हैं, उत्साहित होते हैं, किसी युद्ध में लड़ने के लिए, तो वो सब वीरता कहलाती है, उसे वीर रस कहते हैं। ठीक, मैं सत्य कहता हूँ सखे, इसका जो उदाहरण हो गया दोस्तों, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये आपका आसान सा उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण थोड़ा बड़ा है, इससे डरिएगा मत, मतलब ये बहुत आसान है, इसको आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। तो ये आपका उदाहरण हो गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि शांत रस क्या होता है, उसकी परिभाषा और उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों शांत रस जो हो गया, ये ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने के पश्चात जब मनुष्य को ना सुख दुख और न किसी से द्वेष राग होता है तो ऐसी मनोस्थिति में मन में जो विभाव उठता है उसे शांत रस कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है मनुष्य जो होता है तो वह संसार की मोह माया से वैराग्य हो जाता है, मतलब वो वैराग्य होने के पश्चात मनुष्य को ना सुख दुख की कोई चिंता होती है, ना किसी से द्वेष राग होता है। और यह मनोस्थिति जो होती है दोस्तों, मन में जो यह मनोस्थिति होती है तो जो विभाव उठता है मन में उसी को हम शांत रस कहते हैं। ठीक, मन उससे एकदम शांत हो जाता है, उससे किसी से मतलब नहीं होता है, कोई भी मोह माया की चिंता नहीं होती है, तो यह मनोस्थिति शांत रस कहलाता है। इसका जो अस्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। ठीक, इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण क्या है दोस्तों, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। तो दोस्तों जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। तो दोस्तों ये हो गया आपका शांत रस का परिभाषा और उदाहरण। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को भी शांत करना चाहेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो PDF है नोट्स का वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।